स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि STV क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को समझने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दो ब्रॉडर कैटेगरीज़ हैं इलेक्टोरल मेथड्स की। एक को कहते हैं मेजॉरिटेरियन सिस्टम या फिर प्लूरलिटी सिस्टम, और दूसरे को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की एक सब टाइप है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को समझने के लिए एक एग्जांपल है हमारे पास। एक आपके पास वार्ड है जिसका नाम है तागीदा। ये एक कौंसिल वार्ड है जिसको आपने इमेजिन किया है तागीदा। अब देखें इस वार्ड के अंदर जो सीट्स हैं वो 4 हैं। इसका मतलब ये है कि इस वार्ड से, या दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि इस हलके से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से असेंबली के अंदर 4 रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे। जब 4 रिप्रेजेंटेटिव एक हलके से जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टी मेंबर वार्ड है, ये मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ना कि सिंगल मेंबर वार्ड या फिर सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्योंकि जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 रिप्रेजेंटेटिव, और जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो मल्टी मेंबर्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट होती है इन द असेंबली। एक काउंसलर ने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया, तो अब जो एक काउंसलर की सीट के अगेंस्ट री इलेक्शन होने हैं या बाई इलेक्शन आप कह लें। सो अभी कितनी सीट्स खाली हैं? एक, क्योंकि इन चारों में से एक ने रिज़ाइन कर दिया है। अब इसके ऊपर इस एक सीट के ऊपर जो इलेक्शन होना है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज़ आप ये फ़र्ज़ कर लें कि 4 कैंडिडेट्स हैं जो एक सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पोलिंग डे पे, इलेक्शन जिस दिन होना है उस दिन वोटर्स ने तागीदा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए वोट दिया अपनी प्रेफरेंसेस शो करते हुए। क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अंदर जो वोटर हैं वो कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस एंड सो ऑन। वोटर्स ने 1 लिखा टू देयर फेवरेट कैंडिडेट। ये बैलेट पेपर है, इस तरह का बैलेट पेपर होता है STV में। अब ये हमारा जो फर्स्ट बैलेट पेपर है इसमें देखें कि जो केन है वो इस वोटर की फ़र्स्ट प्रेफरेंस है। इस बैलेट पेपर के अंदर अगर देखा जाए तो जो एडम्स है वो इस वोटर की फ़र्स्ट प्रेफरेंस है, और यहाँ पर जो बेम्स है वो इसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है। यानी 3 बैलेट पेपर हैं आपके सामने और तीनों के अंदर तीनों वोटर्स की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो अलग अलग लोग हैं। सेकंड उन्होंने लिखा अपने सेकंड प्रेफरेंस के सामने, और थर्ड लिखा थर्ड प्रेफरेंस के सामने। लेकिन तीनों वोटिंग पेपर्स में, बैलेट पेपर में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो फर्स्ट ये वाला बैलेट पेपर है इसमें वोटर ने 4 अपनी प्रेफरेंसेस दी हैं। सेकंड में वोटर ने अपनी 3 प्रेफरेंसेस बताई हैं, और थर्ड वाले में वोटर ने अपनी सिर्फ 1 प्रेफरेंस बताई है। ये वोटर की चॉइस है कि वो जितने कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में लिखे हुए हैं सबको रैंक कर दे, या उसमें से किसी एक को रैंक करे, या 2 को करे, या 3 को करे। अब ये वोटिंग हो गई। अब देखना ये है कि इसकी काउंटिंग कैसे होगी और विनर कौन होगा। काउंटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले कोटा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसके अंदर एक कैंडिडेट उस हलके से ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है, वो उस हलके का रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस हो जाता है, वो उस हलके से विनर डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन एक STV में ऐसा नहीं होता। STV में पहले कोटा डिटरमिन किया जाता है, कोटा डिफ़ाइन किया जाता है, और कोटा को डिफ़ाइन करने का, डिटरमिन करने का जो फार्मूला है वो है कि वैलिड वोट कास्ट। उस हलके के अंदर से जितने वैलिड वोट कास्ट हुए हैं उनको तकसीम किया जाएगा, जितनी वहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। याद रखिए कि सीट्स के ऊपर डिवाइड किया जा रहा है, ना कि कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की तादाद के ऊपर डिवाइड किया जा रहा है। तो वहाँ पर सीट अवेलेबल थी 1 + 1, तो ये 2 हो गया। वैलिड वोट्स कास्ट हमने फ़र्ज़ किया कि 5000 है, और जो सीट अवेलेबल है वो 1 और +1 फार्मूले का +1, तो ये हमारे पास आ गया कितना
2501। सो फार्मूला ये कोटा ये निकला कि जो कैंडिडेट 2501 वोट हासिल करेगा विद फर्स्ट प्रेफरेंस वो इस हलके से विनर डिक्लेयर होगा। 4 रिप्रेजेंटेटिव्स की वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी और एक रिप्रेजेंटेटिव ने रिज़ाइन कर दिया था। अब उस एक सीट के ऊपर बाय इलेक्शंस हो रहे थे, तो वो कैंडिडेट जिसने 2501 वोट हासिल कर लिए वो चौथा उस वार्ड का उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट हुई, ये आपके सामने फ़र्स्ट प्रेफरेंस आ रही है, तो यहाँ पर देखें कि जो एडम्स है, एडम को मिले 1958 वोट। जो सेकंड प्रेफरेंस है बार्नीज़, उसे 766 वोट मिले। केन को 732 मिले और डून को 1544 मिले। लेकिन कोई एक कैंडिडेट इस काबिल नहीं था कि वो 2501 वोट हासिल कर सकता। सो फर्स्ट स्टेज के अंदर कोई भी कैंडिडेट विनर डिक्लेयर नहीं होगा। अब कैसे ये काम करेगा एसटीवी? अब इसमें देखा जाएगा कि जिस कैंडिडेट के सबसे कम वोट हैं वो कौन सा है, तो वो है केन, जिसके 732 वोट आए हैं। अब जो केन के वोट हैं, जितने भी बैलेट पेपर्स के अंदर केन को वोटर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस मार्क किया था, वो सारे बैलेट पेपर्स खोले जाएंगे। और यहाँ पर देखें कि केन की फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी, लेकिन ये तो एक्सक्लूड हो गया। अब देखा जाएगा कि इस वोटर की वेरी नेक्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है, वो है डुन। तो इस बैलेट पेपर में जो केन का वोट था वो अब कंसिडर किया जाएगा डुन के लिए। दूसरे में अगर उसकी केन के बाद सेकंड प्रेफरेंस बेम्स है तो वो वोट बेम के लिए चला जाएगा। और तीसरे में अगर केन के बाद उसकी सेकंड प्रेफरेंस एडम है तो वो वोट एडम को चला जाएगा। इस तरह से केन के सारे जो वोट्स हैं वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ के पास चले जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि सेकंड स्टेज के बाद क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। सेकंड स्टेज के बाद रिज़ल्ट्स ये आए कि अभी भी एडम्स के पास 2162 वोट हैं। जो बेन्स है उसके पास 779 हैं, डून के पास 1973 हैं और जो नॉन ट्रांसफ़रेबल वोट हैं वो 96 हैं। नॉन ट्रांसफ़रेबल वोट्स कैसे निकले? जब केन के वोट चेक किए जा रहे थे तो कई ऐसे बैलेट पेपर निकले जहां पर वोटर ने सिर्फ केन के सामने मार्क किया था 1, बाकी सारे जो कैंडिडेट्स थे उनके सामने कुछ भी नहीं लिखा था। सो इस तरह के यानी इस तरह के जो वोट्स हैं वो ये निशानदेही कर रहे हैं कि वोटर को सिर्फ़ और सिर्फ वो केन को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव मानता है और उसे ही अपना रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहता है। इसके अलावा उसकी कोई और प्रेफरेंस नहीं है, इसलिए ऐसे वोट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसने एडम को सेकंड कंसिडर किया है तो केन का वो वोट फिर एडम के पास चला जाएगा और दूसरे वोटर ने अगर सेकंड प्रेफरेंस बेम्स को लिखा है तो वो वोट बेम के पास चला जाएगा और तीसरे ने अगर सेकंड प्रेफरेंस पे डून को लिखा है तो वो वोट डून के पास चला जाएगा। अब चूँकि सेकंड स्टेज के रिज़ल्ट्स में भी ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी कैंडिडेट 2501 वोट हासिल नहीं कर सका जो कि कोटा था, अब थर्ड स्टेज की तरफ जाया जाएगा। थर्ड स्टेज में फिर देखा जाएगा कि इन तीनों में से सबसे कम वोट किसके हैं, तो वो हैं बेम्स के। अब बेम्स की जो प्रेफरेंस है उसकी वेरी नेक्स्ट प्रेफरेंस को देखा जाएगा और वोट चली जाएगी एडम के पास और डून के पास। जब थर्ड स्टेज में देखा गया तो केन वाले वोट तो पहले ही आ गए थे सेकंड प्रेफरेंस के पास, तो सेकंड प्रेफरेंस अब उन्होंने यानी जो बेम्स वाली है यहाँ पर देखें कि बेम्स वाली जो प्रेफरेंस है वो है 1। अब हम बेम्स के वोट देख रहे हैं तो सेकंड प्रेफरेंस केन की थी, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया हुआ है। अब थर्ड उसकी प्रेफरेंस है एडम, तो इस वोटर का जो वोट है वो एडम के पास चला जाएगा। इस तरीके से सारे जो इलेक्टोरल सारे जो बैलेट पेपर हैं उनको देखा जाएगा और फिर थर्ड स्टेज के रिज़ल्ट्स को एनालाइज़ किया जाएगा। जब थर्ड स्टेज के रिज़ल्ट्स को एनालाइज़ किया तो पता चला कि जी एडम के पास आ गए हैं 2658 वोट और डून के पास आ गए हैं 2261 वोट और जो नॉन ट्रांसफ़रेबल वोट हैं वो 166 हैं। सो अब इसमें जो विनर होगा वो एडम होगा। वो जो 4 मेंबर
कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें चौथा मेंबर अब एडम होगा, क्योंकि एडम ने थर्ड स्टेज में जाके जो कोटा में तादाद फ़िक्स की गई थी 2501 उतने वोट हासिल कर लिए हैं। आई होप कि आपको इसकी क्लैरिटी होगी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, इसमें वोटर अपनी प्रेफरेंसेस को कैसे रैंक करता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की काउंटिंग कैसे होती है और कोटा को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे डिटरमिन किया जाता है। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।